ये लीजिए अपने कार्ड्स, हम ले आए हैं। आपने जो काम मुझे सौंपा था मैंने कर दिया है। थैंक यू। क्योंकि ये स्पेशल लेटर्स मैं खुद ही कुरियर करना चाहती थी। मम्मी जी, ये मेरे कॉलेज से आया है। लेटर? कैसा लेटर? हमारे कॉलेज में ओल्ड स्टूडेंट मीट रखा गया है और वहां से मुझे इनविटेशन आया है। अरे बिटिया, तेरा बचपना तो तेरी अम्मा के दिल में हमेशा से है। हाँ, आजा, बस तू जल्दी से यहाँ आ जा। हम तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी राह देख रहे। आपने मम्मा को ढील दी थी कि नहीं? फिर क्या हुआ? वो चली गई। आज तक वो वापस नहीं आई और आपके लाख मना करने के बावजूद भी आज भी मैं आपकी आंखों में उनकी यादें और आपकी जिंदगी में उनकी कमी महसूस कर सकती हूँ। निहारिका, तुम्हारी आंखें जिंदगी के जिस कमी को हमेशा ढूंढती रहती हैं, वो मुझसे तो छुपी नहीं है। और अगर जिंदगी खुशी खुशी तुम्हारे पास चल के आए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो, तुम्हारे कॉलेज से इनविटेशन आया है तो मुझे तो लगता है कि तुम। नहीं मामा, ये मत समझना कि मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ, आपके खिलाफ जा रही हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मेरा वहां जाने का जरा भी मन नहीं है। और वहां जाने के नाम से मेरे मन में जरा से भी खुशी नहीं हो रही है। देखो निहारिका, जब तुम वहां जाओगी और अपने पुराने कॉलेज के फ्रेंड से मिलोगी और कुछ पल के लिए क्यों ना से उनके साथ रहोगी, तो देखना खुशी अपने आप तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाने लगेगी। और ये क्यों भूलती हूँ कि उस शहर के साथ तुम्हारी पिताजी की भी यादें जुड़ी हैं। जब से तुम्हारे पिताजी गुजर गए तुम वहां गई तक नहीं। उन्हीं यादों से तो डर लगता है मामा। उस शहर में मेरे पापा से जुड़ी तमाम यादों में मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी तड़प ही नजर आती है। मेरे पापा की ईमानदारी, उनका लोगों के लिए सच्ची भावना से समाज सेवा करना, और इसी वजह से उन्हें आम लोगों में मिली पॉपुलैरिटी शायद वही उनकी दुश्मन बन गई। और एक दिन वो निहारिका बेटा, एक बात बोलूं?
जिंदगी का एक सिद्धांत है, जो जहां खोता है वो उसे वही मिलता है। लेकिन मम्मा, हाँ बेटा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे पिताजी की तरह लोगों की सेवा करने का जो सपना है, वो शायद तुम्हें उसी शहर में मिलेगा। पर मम्मा, पर कुछ नहीं। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं तो मेरी खुशी के लिए तुम्हें वहां जाना होगा। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इस समय तुम्हें वहां जाकर ताकत मिलेगी, और मैंने तुम्हारी बुकिंग कर दी। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं तो मेरी खुशी के लिए तुम्हें वहां जाना होगा। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इस समय तुम्हें वहां जाकर ताकत मिलेगी, और मैंने तुम्हारी बुकिंग कर दी। मेरी बात मानो, देखना तुम जब उस कॉलेज में एंटर करोगे ना, तो वक्त के हाथों तुम्हारी जिंदगी पे जो आड़े टेढ़े अक्षर लिखे गए हैं, तुम्हें ऐसे लगेगा कि किसी ने एकदम मिटा दिए हैं। मेरी बात मानो, जा। हेलो। अरे सुनीता, हाय मैम। हेलो, गुड, वेरी गुड। तुम लोगों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। बस भगवान करे हमारा आज का ये फंक्शन अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, और खास करके मानसी और उसके हेल्पर्स की मेहनत रंग लाए। ध्यान रखिए और आने वाले सभी मेहमानों का अच्छे से स्वागत कीजिए। जी जी मैम। या डोंट वरी, वी विल सी दैट। थैंक यू। मानसी मानसी मानसी, जब देखो तब मानसी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस मानसी ने कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी प्रिंसिपल मैम के सर पे। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि ये प्रोग्राम कितना सफल होता है। और नहीं तो क्या, आने की तरह पैसा खर्च करवा रही है ये मानसी मैनेजमेंट का। अब जरा सोचो सुनीता, इतने सारे पुराने स्टूडेंट्स का एड्रेस और नंबर निकलाने में हजारों खर्च हो गया होगा मैनेजमेंट का। मगर मैनेजमेंट है, इतनी तैयारियां, और तो और इनविटेशन कार्ड भी बच चुके हैं। अब देखो, अगर उसमें से आधे भी आ गए ना तो बहुत है। हेलो जी। क्या वर्षा, इतनी देर लगा दी? सॉरी यार, तुम्हें तो पता है माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो घर का सारा काम भी मुझे ही। हाँ पता है। चल अब जल्दी चल, फंक्शन का दिन है। मैम टेंशन में आ जाएगी कि सारी लड़कियां गई का। ठीक है, चलो।
प्रॉब्लम क्या है? आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों बार बार परेशान करते हो? तुम मेरे घर आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रशांत? क्यों बार बार परेशान करते हो? तुम मेरे घर आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रशांत? Everything is fair in love and war, वर्षा मैडम। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले हो जाएगा प्यार जी, हौले हौले हो जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? Shut up! मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ओके? इनफ इज इनफ प्रशांत। देखो मुझे परेशान मत करो, वरना वरना क्या? तुम कुछ नहीं कर सकती वर्षा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अगर तुम मुझे ना मिलना तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। अब मेरी भी बात सुन लो प्रशांत, तुम्हें जो करना है कर लो, आगे से मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना, वरना शायद अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम? अंजाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा वर्षा। अरे नताशा दी, नताशा दी, अरे हमारे कॉलेज टाइम में हमारी सीनियर और कैप्टन भी। अरे नताशा दी, मैं कविता खन्ना। और नताशा दी, आपने मुझे पहचाना? मैं सुनीता चौहान। आपने पहचाना हमको? इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, तो ये बात तो ऑब्वियस है ना कि हम लोग कॉलेज में साथ रहे होंगे, और शायद हम सबकी पहचान भी यही है। दी, आप हमें पहचानेंगे भी कैसे? हम तो आपके जूनियर्स थे और आप हमारी सीनियर थी। आप वैसे भी कैप्टन थी, आप फ्लैग लेके आगे आगे चलती थी और हम लोग आपके पीछे पीछे हुआ करते थे। हाँ, पर दी, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। वो क्या? आप पहले जैसे दिखती थी ना, आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है। डाइटिशियन हूँ, लोगों को फिट रखना, दुबला करना मेरा पेशा है, लिहाजा मुझे खुद पहले फिट रहना पड़ेगा ही ना। चलिए।
मजा आ गया अम्मा। पता है अम्मा, यहाँ का पानी पी के तो ऐसा लगा जैसे कि अमृत ही पी लिया हूँ। स्वाद ही अलग है यहाँ के पानी का, सच में अम्मा। और अम्मा, इस चौके की खुशबू, सब कुछ वैसे ही तो है जैसे बचपन में था। अम्मा, एक बात कहूँ सच्ची सच्ची? कहो ना बिटिया। बुरा ना मानना, देखो बात जो कहेंगे एकदम सच ही कहेंगे। अम्मा, आपने हमें इस छोटे से घर से उस बड़े महल में विदा कर तो दिया, पर अम्मा हमें इस बात का कोनो दुख नहीं है अम्मा। लेकिन अम्मा, इस छोटे से घर की खुशबू और वो गुदड़ियां जिसमें हम आपके साथ बचपन में, जिस पर हम दुबक कर सो जाते थे, हमें बहुत याद आते हैं अम्मा, बहुत याद आते हैं। हम जानते हैं बिटिया, हम सब जानते हैं। और सच कहे तो ये बात एक महतारी से ज्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन एक बात कहें बिटिया, ये भी उतना ही बड़ा सच है दुनिया का कि हर बेटे को अपने मायके की यादों को टाट में लगी पैबंद की तरह छुपा के रखना पड़ता है। अम्मा, लेकिन उसकी क्या जरूरत है? अरे, घर की गरीबी कोई अभिशाप तो नहीं है अम्मा। और फिर एक बात बताएं अम्मा, हमें ये ना अमीरी का ढिंढोरा पीटना बहुत बुरा लगता है। जिस घर में हमारा बचपन बीता, अमीर हो चाहे गरीब हो, जो घर हमारी पहचान है अम्मा, वहां आने में शर्म कैसी है? गरीबी तो गरीबी होती है। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम अमीर घर में ब्याही गई। नहीं बाबूजी, नहीं। आपके अलावा तो हम किसी और को अमीर मानते ही नहीं हैं। यकीन मानिए बाबूजी, आप और अम्मा जी, आप ही लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा अमीर हो। जिसने हमें जीवन दिया, सही और गलत की समझ दी, और उससे भी ज्यादा एक अच्छा इंसान बनकर जीने के संस्कार दिए। अच्छा, पता है अम्मा, पता है बाबूजी, वो जो हमारे लिए 2 बुलडोजर भेजे हैं ना, अरे वही हमारे 2 बॉडीगार्ड। पता है अम्मा, आज हमने उन्हें ऐसा चकमा दिया अम्मा, ऐसा बेवकूफ बनाया कि क्या बताएं। पता है अम्मा, हम टीटी नगर में कार से उतरकर एक दुकान में गए और दूसरे दरवाजे से भाग गए। वो ससुरे ना वहीं पर इंतजार कर रहे होंगे हमारा।
पता है मैं सोच रही थी पता नहीं तुझे अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तू आएगी नहीं आएगी, बट यू केम। थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन एक तो आप सबको मिलने का मन, और ऊपर से एक ऐसे इंसान का मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर करना,